ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले दो इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे माई ऑल यूट्यूब फैमिली। एंड आज आपको पता है मैं अपने मतलब पीहर में दिल्ली में हूँ और आज मैं अपने घर चली जाऊँगी ससुराल। और मतलब जब मेरे पापा थे ना, मतलब मैं हम लोग इतने अच्छे से मनाते हैं ना ये दिन। यहाँ पे पतंगे उड़ती है दिल्ली में, पतंगे उड़ाते हैं और घर में पकवान बनते हैं। कोई कुछ बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है, लेकिन हमारे घर में तो ज़्यादातर ब्रेड पकौड़ी ये सब चीज़ें बनती थी। और मतलब मेरे वहाँ ससुराल में तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ तो त्योहारों का पता ही नहीं चलता। बड़ी दुखी हूँ मैं इस बात से, सच बता रही हूँ है ना। लेकिन बिहार में देख लो कितना रश है। आपको पता है हर छत पर ना यहाँ पर होम थिएटर टैग वगैरह सब बज रहे हैं और सब पतंगे उड़ा रहे हैं और देशभक्ति गीत मतलब गाने चला रखे हैं। तो मैं ये पूरा ब्लॉग देखना, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और देखो रक्षु को ना मैंने तैयार कर दिया था, मैंने अच्छा सा बना दिया था। और सब पता है क्या कह रहे थे वहाँ पे कि भाई इसकी टोक उतार देना, बहुत अच्छा लग रहा है, टोक उतार देना, नहीं तो भाई नज़र लग जाएगी रात, इसकी टोक उतार देना। मगर ठीक है उतार दूंगी। और सब गली में घूम रहा था ये, सारी गली में घूम के आया था ये ऐसे बन के झंडा फहरा के। और सब हंस रहे थे, सब खुश हो रहे थे देख देख के। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में भी तैयार होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको भी तैयार कर दिया था। तो ये देखो गालों पे दिखा रहा था, ये लगाया मैंने, ये लगाया। और ये मेरी दीदी की जिठानी के बच्चे हैं, सारे इसको ले लेके घूम रहे थे, डिम्पल वगैरह, निशांत वगैरह। तो यहाँ पे देखो सब खुश हो रहे थे इसको ले लेके गोद में। और पतंगे मांग रहा था, ये पतंग दो, पतंग दो, पतंग उड़ाऊंगा। तो यहाँ पे इसने 2-3 पतंगे फाड़ दी थी ऐसे कर करके। और हमने ना इसको नॉर्मल वाला धागा दे रखा था जिसका हाथ वाथ में चोट ना लगे। देखो पतंग लेके कैसे घूम रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब, ये देख लो। और यहाँ पे फिर हम छत पे आ गए थे, मैं दीदी की जेठानी की छत पे आ गई थी मैं, क्योंकि रक्षित आ गया था यहाँ पे। तो इसके पीछे पीछे मेरे को भी आना पड़ा, क्योंकि भाई ऐसा है कोई ध्यान नहीं रखे बच्चे का, तो मुझे तो रखना ही था, मैं कहीं चोट चाट खा जाए। तो इसलिए मैं आ गई थी। फिर ये थोड़ी देर खेल लिया था, तो इसको मैंने थोड़ी देर ना यहाँ पे खिला लिया था। मैं कहा चल तू यहाँ खेल ले। सब पतंग उड़ा रहे थे, अमन वगैरह, रोहन वगैरह सारे। तो ये उन्हीं के साथ लगा हुआ था। पता है कि सब सबकी पतंगे ले लेके फाड़ रहा था इनकी छत पे। यहाँ पे सारे मतलब ये ना किराएदार वगैरह बैठे थे उनके। और जो जो दीदी की जेठानी है ना, उनकी शॉप है, तो वो शॉप में बैठी हुई थी और दीदी भी नीचे ही थी। तो फिर मैं इसको थोड़ी देर खिला के ना, बहुत गर्मी सी हो रही थी, तो मैं तो इसको नीचे ले गई थी। और यहाँ पे देख लो मतलब छतें कितनी भरी पड़ी थी, मतलब सारी छतें भरी पड़ी थी A to Z। और वो जो डायलॉग नहीं चल रहा आजकल, लप्पू सा सचिन है बोलना, वहाँ पे आते ना, झिंगुर सा लड़का वहाँ से प्यार करेगी। आपको पता है ये गाना भी बज रहा था बार बार ना, ये डायलॉग बज रहा था डैगो में। तो इतना हंस रहे थे, मगर देखियो एक डायलॉग का क्या बना दिया है ना। तो बहुत हंसी आ रही थी। तो मैं कहा चलो। और बहुत अच्छे-अच्छे गाने बजा रहे थे देशभक्ति के सारे। और मेरा तो बहुत एन्जॉय कर रहा था, बहुत एन्जॉय कर रहा था। और पता है आपको मेरे मतलब जैसे मेरे डैडी थे ना, मेरे पापा जी थे, तो हमारे घर पे भी यही होता था। मेरे पापा, मेरे भाई सब छत पे चढ़ के पतंग उड़ाते थे। और हम लोगों के घर में तो जैसे ब्रेड पकौड़े भी बनते थे। दीदी के घर भी बनते हैं हर बार, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया था, मगर रहने दे मत बना। क्योंकि ब्रेड पकौड़े पता है मैंने क्यों नहीं बनवाए थे, क्योंकि यहाँ ना भंडारा हो रहा था दोपहर में। तो भई भंडारा तो आपको पता है देखो सबको अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे मतलब कि हमें ला के दे दिया था रोहन ने। और हम लोगों ने मज़े से खाया था भाई, बहुत मज़ा आ गया था। तो मैं कहा अभी तो पूड़ी खाई है, पूड़ी सब्जी हलवा था। किसी ने करवाया था, मतलब गली में ही करवाया था, उनकी किसी ने, कोई जान पहचान के ही थे। तो वो इनवाइट करके गए थे कि भैया आ जाना, वहाँ पे बैठ के खाने में तो शर्म आती है। तो इसलिए ना अमन लेके आ गया था घर पे, और सॉरी रोहन। तो फिर हम लोगों ने फिर वही खाया था, मैंने, दीदी ने, अमन, रोहन, हम सब ने। तो फिर इसलिए देखो सुबह पूड़ी, दोपहर 3 बजे तो खाया था पूड़ी वगैरह। फिर मैंने कहा शाम को भी तला हुआ, तो इसलिए शाम को हल्का खाना दाल चावल बना लेते हम लोगों ने। और फिर यहाँ पे देख लो कितना मतलब बहुत इंजॉयमेंट हो रहा था। तो ये देखो यहाँ पे छतों पे सब थे, ये मतलब झंडे वगैरह भी लगाते हैं आज के दिन अपनी छतों पे, है ना यहाँ पे। और मतलब अच्छा लगता है, त्योहार को अच्छे से मनाना चाहिए। साल का एक त्योहार होता है, ये थोड़ी कि त्योहार के दिन ही चटनी दगड़ के बैठ जाओ। अरे भाई हाथ दिए भगवान ने, रोटी सब्जी बना लो ना, अच्छी सी कुछ बना लो, पकवान के बनाने नहीं आते के, चटनी बनाओ हो। हद है लोगों की, है ना। ये रक्षु के काम देख लो। ये देख लो इतनी पतंगे फाड़ी थी इसने, 2-3 पतंगों का नाश करा था, इतना शरारती है। और सबको दुखी कर रहा था ये सबको। पर यहाँ देखो, यहाँ मैंने थोड़ी वीडियो शूट कर ली थी, मैं कहा चल वीडियो शूट कर लेती हूँ। और फिर तो घर ही आ जाना था, क्योंकि आज बस का पापा लेने आ गया था, हम घर आ गए थे अपने। इल्झा और दे रहा तू। देख लो ये रक्षु देखो दूसरी पतंग ले आया, पहले वो थी अब ये आ गई। और एक मैंने दी थी और एक नीचे, 3-4 पतंग का इसने कूंडा कर दिया था।
मैं कहा चल कोई नहीं खेल ले, और लगा हुआ था खेलने में, बहुत खुश हो रहा था। और मेरा बेटा जब खुश होता है ना भाई, मेरे को बहुत खुशी होती है। और हाँ, एक बात और वो करना चाहूंगी भाई, देखिए बुरा ना मानिए, बुरा मानो तो मेरा के ले लोगे हैं। मैंने ना एक एक बार अपने पियर में जीन्स पहनी थी। भाई मैं घूमने गई थी तो मैंने जीन्स पहन ली। तो मेरी शादी को तो देखो 3 ही साल हुए हैं, कहने को 3 ही साल तो हुए हैं। 3 साल पहले मैं जीन्स ही पहना करती थी, सूट कितने पहने थे मैंने, मतलब मैं जीन्स वगैरह ही पहनती थी शादी से पहले। तो देखो, मैंने शादी के बाद, अब वो अभी शादी के बाद मैं अपने पियर में गई थी, तो मैं कहीं घूमने गई थी, तो वहाँ पे मैंने जीन्स डाली थी। तो लोगों ने है ना उस बात को ये बोला था कि बेशरम है, या तो बेशरम जीन्स पहन के घूम रही थी, बेशरम। ये शब्द मेरे लिए निकाले गए थे। मैं एक भी बात भूलती नहीं हूँ, ना मैं भूलूंगी कभी। जो मेरे साथ गलत किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी भाई देखो, अब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी आंखों में डिफेक्ट है, या आपकी आंखें खराब हो गई है, या आपको दिखाई देना बंद हो गया है। मैं जींस पहनती हूँ तो मैं बेशरम हूँ? और भाई जिनकी शादी को 12-12, 15-15 साल हो लिए हैं, 10-10 साल हो लिए हैं, 8-8, 9-9 साल हो लिए हैं, 2-2 बच्चों की माँ है वह, और शरीर देखो उनका है। तो फिर वह जींस पहनेगी तो फिर मैं तो बेशरम हूँ, वो के हैं वो क्या है, मुझे एक बार बताओ तो आप लोग। जो मेरे को बेशरम कह रहे थे वो मुझे बताओ ना, वो लोग के हैं? मैं तो बेशरम हूँ, मैंने तो अपने पियर में जीन्स पहनी थी जब मेरे को बेशरम बता रहे थे लोग।